जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आइए आज हम लोग देखेंगे इतिहास कहेंगे किसे, इतिहास होता क्या है, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास कहेंगे किसे, इतिहास यानी जो पिछला बीत चुका है उसके बारे में जानकारी करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। यानी इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री में किससे लिखा जाता है? एच से ना, एच फॉर हिस्ट्री, तो एच फॉर हेरोडोटस भी आता है। यानी इतिहास के जनक कौन है? एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। अब भूलना मत कभी, एग्जाम में पूछ लेगा इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इतिहास को हम लोग तीन खंडों में बांटते हैं। कौन कौन? तीन खंडों में बांटते हैं। सबसे पहले बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। कितने खंडों में? तीन खंडों में बांटे। ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आएंगे प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में भैया सबसे पहले जो मानव आए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता। इसमें सबसे ज्यादा भैया जो मानव आए थे वो क्या करते थे? पत्थरों का यूज करते थे। किसका? पत्थरों का यूज करते थे, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा वाले, ये सब सभ्यता वाले जो लोग आए थे इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भैया जो महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, और जिनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सारा चीज़ इसमें आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल वाले आदमी थे वो न पढ़े थे न लिखे थे। हाँ, न पढ़े थे न लिखे थे भैया। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल वाले हैं ये पढ़े भी थे और लिखे भी थे, पर भैया जो लिखे हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। भैया देख लीजिए, हम यहाँ पर निशान बनाए हुए हैं कि जो ये पढ़े भी नहीं थे और लिखे भी नहीं थे प्राग ऐतिहासिक काल वाले। और जो आद्य ऐतिहासिक काल वाले थे ये तो भैया पढ़े थे और लिखे भी थे, पर हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं। क्या लिखे हैं ससुरे गोज गोज के, हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे अब ऐतिहासिक काल आया, ऐतिहासिक काल में भैया जो लिखा है उसे हम पढ़ भी सकते हैं। हाँ, पढ़ भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग तीन खंडों में मेन बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। हाँ, पूरा पाषाण काल, यानी इसे हम पत्थरों वाला युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थरों वाला युग भी कहते हैं। तो भैया इसमें क्या होगा? तो जो आदमी थे वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। जैसे कहीं घूमने जाते थे तो देखेंगे कि भैया क्या हो रहा है ना, तो कहूँ घूमने जाते थे तो बड़ा बड़ा पत्थर लिए रहते थे, उसी से किसी जानवर को मारकर शिकार करते थे उसी का। तो भैया एक ऐसे थे खाना बदोश थे। यानी खाना बदोश का मतलब होता है सिर्फ उनको खाना खाने से मतलब होता था और किसी से मतलब नहीं था। जैसे आज के गाय वाय हो गए, गाय बकरी भैंस, ये सब कैसे हैं? खाना बदोश है। इन सब से किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ वो खाना खाने से मतलब उनको बस। जैसे अगर भैया मानो तो समझदार है, वो कहेगा नहीं और काम करेंगे तो खाना खाएंगे। लेकिन उनको गाय भैंस जानवरों को देख लीजिए, वो लोग खाना खाएंगे सिर्फ, और किसी से मतलब उनको नहीं रहता है। उसके बाद आता है आखेटक, यानी वो शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। बड़ा बड़ा पत्थर लिए रहते थे और दूसरी जंगल की ओर से हुलकार के लेके आते थे बकरी वकरी को, बड़ा बड़ा शेर को, जो जानवर थे उनके हो करते हुए आते थे। उसके बाद पत्थर मार देते थे फटाक से और मर जाते थे इसी में। उसी में जब मर जाते थे तो उसे कहते हैं आखेटक, यानी आखेट करते थे। उसके बाद खाद्य संग्रह के, जो खाना वाना है उसे खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, उसे संग्रह करते रहते थे। तो भैया आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसे स्टोन एज कहते हैं, यानी पत्थरों वाला काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल को कहते हैं। इसमें भैया सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया था? आग की खोज कर लिया था। क्या कर लिया था? आग की खोज। यानी कैसे कर लिया था? ये पत्थर पत्थर मारे तो उसमें चिंगारी निकली और जंगलों में आग पकड़ लिया। उसी से जंगलों में आग पकड़ लिया। उसके बाद वहाँ के जो जानवर वानवर थे सारे मर गए। उसके बाद उनको खाना मिला नहीं। जब भूख लगी, कहे अरे माई रे अब कहाँ से खाना मिलेगा? जो मर गए थे उसे खाए, कहे वाह माई रे ये तो बहुत तगड़ा, बहुत स्वादिष्ट है। तो भैया क्या करिए, उसे को खाने लगे तो आग की प्रयोग करने लगे। तो सबसे पहले आग की खोज कहाँ पर हुई? पूरा पाषाण काल में आग की खोज भी हो गई। उसके बाद पत्थर के इनके जो हथियार थे वो बड़े बड़े पत्थर के हथियार थे, जिसे मारते थे पूरा भाला फटाक से वो मर जाता था। बड़ा बड़ा हथियार थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल। इसमें जो मानव थे वो हथियार इनके छोटे हो गए थे, पत्थरों का ही यूज करते थे, पर इनके हथियार कैसे हो गए? छोटे हो गए। इसमें हथियार कैसे थे? बड़े थे। और इसमें हथियार कैसे हो गए? इनके हथियार छोटे हो गए, इसलिए इसे माइक्रोलीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ। उसके बाद आएगा इनका अंत्येष्टि कार्यक्रम, यानी जो जब मर जाते थे, आदमी जब मर जाता था तो उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करते थे, यानी उनको दफनाते थे। ये सारा चीज इनमें होता था। अंत्येष्टि कार्यक्रम भी मध्य पाषाण काल के लोग करने लगे थे। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। इसमें क्या मानो जो है बहुत सभ्य हो गया था थोड़ा बहुत। इसमें खेती करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना? खेती करना स्टार्ट कर दिया था। कुत्ता पाल लिए, रखवाली करने के लिए कोई चाहिए ना, तो पहले खेती करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कुत्ता पाल लिए। फिर जब खेती करे
तो उसके ढोने के लिए कुछ चाहिए ना, तो पहिए का आविष्कार कर दिया। किसका? पहिए का आविष्कार कर दिया। उसके बाद घड़ा बना लिए, यानी जो अनाज था किसी में भर के लेके आएंगे ना, तो फिर मरका का भी आविष्कार कर लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने खेती कहाँ पर शुरू की और किसकी की थी। तो सबसे पहले इन्होंने खेती की जौ और गेहूँ की। जौ और गेहूँ की कब की थी? 7000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले। उसके बाद कहाँ किया था? तो मेहरगढ़ में। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कौन कौन पहाड़ी थी? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पर? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में इन्होंने खेती की थी। कौन कौन से? मेहरगढ़, मेहरगढ़ में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। कहाँ? पाकिस्तान में। किसकी किसकी? सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती। पूछेगा एग्जाम में कि भैया सबसे पहले आदिमानव जो थे वो गेहूं और जौ की खोज कहाँ पर किए थे? तो भैया कहाँ पर बोए थे? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। तो आइए भैया, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है? यूपी के कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? यूपी के कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। और अभी अभी खोजा गया है नया साक्ष्य इसका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लेहुरा देव में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के लेहुरा देव में 8000 पहले खेती इनके होती थी, 8000 ईसा पूर्व। भैया पहले कहाँ थे? 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पाकिस्तान में किए थे, लेकिन यूपी के लेहुरा देव में साक्ष्य मिला है चावल का, यहाँ पर खेती करते थे 8000 ईसा पूर्व। उसके बाद इनका फर्स्ट चित्रकारी, यानी पहली चित्रकारी जो मिली है इनकी चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, रायसेन, कहाँ? रायसेन जिला में। कहाँ मिली है? रायसेन जिला में। वहाँ पर ऐसे मैंने बना दिए भाला वाला लेकर, तो है उल्टा सीधा, तो वही कहते हैं कि फर्स्ट चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका जिला में, रायसेन जिला में मिली है। तो दोस्तों आज आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पाषाण काल। कौन सा? उत्तर पाषाण काल। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर तांबे का ढेर मिल गया है। क्या? तांबे का ढेर मिल गया है। इनके हथियार अब किसे हो गए? तांबे के हो गए। इससे उत्तर पाषाण काल को नव पाषाण काल कहते हैं। इसे चिल्कोलिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्कोलिथ भी कहेगा। किस युग को चिल्कोलिथ के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को। तो आइए और आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल में यूपी के दमदमा से इकट्ठा 100 मिला है, यानी मध्य पाषाण काल के भैया यूपी के दमदमा में, अभी यूपी के दमदमा में इकट्ठा 100 मिला है। क्या? इकट्ठा 100 कहेगा कि इकट्ठा 100 कहाँ पर मिला है? तो यूपी के दमदमा से। और यूपी के महादहा से हड्डी के औजार मिले हैं। क्या? पहले जो आदिमानव थे वो क्या करते थे? हड्डी के औजार बनाते थे। तो यूपी के महादहा से हड्डी के औजार मिले हैं। उसके बाद आता है मद्रास के पल्लव रन से मानव खोपड़ी मिली है। कहाँ से? मद्रास के पल्लव रन से मानव खोपड़ी मिली है। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ से? सराय बहादुरगढ़ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से भैया क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और कहाँ से मिला है? तो और मिला है बाजौर के राजस्थान से। कहाँ से? बाजौर के राजस्थान से मिला है पशुपालन का साक्ष्य। उसके बाद पूछेगा मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, कि मानव सबसे पहले कहाँ रहते थे? तो नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के पास में, आसपास में वहीं पर रहते थे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए आए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे, और हाँ बता दीजिए कौन सा कमी है, आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।